देखो, साधारण नमक से रसायन, साधारण नमक से साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र ये होता है NaCl। इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। देखना, सोडियम क्लोराइड में सबसे पहला है इसमें जो प्राप्त होगा इससे सोडियम, साधारण नमक से जो सोडियम क्लोराइड से रसायन प्राप्त होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला है जैसे इसमें कास्टिक सोडा। क्या है इसमें? सबसे पहला कास्टिक सोडा। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण। तीसरा है बेकिंग सोडा। चौथा है धोने का सोडा। और पांचवा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखना सबसे पहला क्या होगा इसमें? इसमें सबसे पहला है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण। दूसरा क्या है? तीसरा है, तीसरा बेकिंग चौथा कौन सा है? हाँ, धोने का। और पांचवा है ऑफ पेरिस। ठीक है। विरंज कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसको बोल सकते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। बेकिंग सोडे का सूत्र को क्या बोल सकते हैं? और खाने का सोडा। और क्या बोल सकते हैं इसको? ठीक है। और इसमें क्या बोलेंगे? खाने के सोडे का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। ठीक है। ये क्या है? इसको और बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक ही बात है ना। ठीक है। धोने का सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 डॉट। ये क्या होता है इसका? सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या है? इसमें क्रिस्टलन का जल है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? P का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसलिए POP पेरिस इसलिए नाम आया है क्योंकि देश का नाम है पीछे पेरिस। ठीक है। और इसका सूत्र होता है CaSO4 डॉट आधा H2O। ठीक है। ये क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और मैंने आपको बताया था कैल्शियम सल्फेट कैसे बनता है, पिछले जब बताया था ना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राईऑक्साइड से। ध्यान है कि नहीं आपको ये? ठीक है, तो ये पांचों आप एक बार नोट करो, फिर हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला है कास्टिक सोडा। फर्स्ट क्या है? कास्टिक सोडा। देखो पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH। ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त ऐसे होता है, जब आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को, किसको? जब आप किसको? सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं? देखो, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में, ठीक है, आगे विद्युत प्रवाहित की जाती है। विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? तो वियोजित कौन होता है? तो यह वियोजित होकर, वियोजित का मतलब अपघटन होकर, ठीक है, वियोजित होकर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, किस प्रकार से कहा जाता है समझना। जैसे मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया? सॉरी, सोडियम क्लोराइड, क्या ले लिया? यह है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, समझते हैं आप? NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है जलीय विलयन में, या आप कह सकते हैं खारे पानी में। ठीक है, तो खारे पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। ध्यान से देखना, ये Na है, क्या है ये? Na। और देखना, मैंने इसमें से क्या ले लिया? OH तो ले लिया, बचा क्या? बचेगा क्या? प्लस में क्या बचेगा? Cl, ये तो क्लोरीन है, लेकिन जब मैं यहाँ पर क्या लूँगा? 2 लूँगा, तो प्लस में क्या बन जाएगा? Cl2 बच जाएगा, बच गया। और प्लस में क्या बचेगा? और क्या बचेगा? यहाँ पर क्या है? एक H है, कितना H है? लेकिन मैं यहाँ पर अगर 2 ले लूँ, क्या ले लूँ? तो अब बताओ मुझे आप, यहाँ पर H2 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो Na वहाँ पर कितने हैं? अगर मैं यहाँ इस 2 से इसको गुणा कर दूँ तो क्या जाएगा? Na 2 बार है और Cl भी कितनी बार है? अब देखो यहाँ पर H कितनी बार है? 2 बार, और 2 यहाँ पर 4 बार हो गए ना, और O कितनी बार है? 2 बार। तो ये पूरी रासायनिक समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन, मतलब जब सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? जल के साथ कराई जाती है, तो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। NaOH आ गए ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये क्लोराइड है, या क्लोरीन से बना है क्लोराइड, और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। क्या बना है? अब एक बात और याद रखना कि जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित कर रहे हैं? तो यह वियोजित होकर, ये टूट कर क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं।
क्लोर क्षार प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि क्लोर का पूरा नाम होता है क्लोराइड और क्षार आप जानते हैं ये NaOH एक क्षार है, ठीक है। इसलिए इस प्रक्रिया को जो ये क्लोराइड बचा ना, क्लोर का पूरा नाम होता है क्लोराइड। क्लोराइड में से राइड हटा दिया और क्लोर, बस केवल इसको क्लोर लिख दिया, तो नाम क्षार में क्या है, ये NaOH क्षार होता है ना, जो OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, जब सोडियम क्लोराइड किसके साथ, जल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट। इसमें अब ये ध्यान रखना है एनोड पर कौन होता है, एनोड पर, एनोड का मतलब क्या होता है प्लस, और कैथोड पर कौन है इसमें, हाइड्रोजन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर कौन है, क्लोराइड गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस। और कैथोड के पास है कौन, देखो कैथोड ये है, कैथोड ये है ना, आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं H2 करके, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर इसके पास कौन है, हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है, तो आप लिख सकते हैं NaOH के विलयन बनाता है कौन, तो ये हाइड्रोजन गैस है, इसके पास है ये NaOH, ठीक है। सबसे पहली बात, H2 किस में यूज होता है, ईंधन में, किस में, H2 किस में यूज होता है, ईंधन में, आपने देखा होगा फ्यूल, ठीक है, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस देखा ना, जल जाती है ना। दूसरा क्लोरीन गैस किस में यूज होता है, जल को साफ करने में, किस में होता है, जल को साफ करने में। और PVC CFC में, क्या PVC और CFC, अगर आपसे पूछे PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्या है HCl, अब इसमें HCl भी आ गया, देखो अगर आप इन दोनों को मिला देंगे, हाँ ध्यान दो, अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा HCl अम्ल, और इसके दो अणु हो जाएंगे H2 मतलब 2H H2 और Cl2, तो ये HCl अम्ल बन गया। और HCl अम्ल किस में काम आता है, किस में काम आता है HCl अम्ल, कहाँ पाया जाता है HCl अम्ल बताओ, पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ये स्टील की सफाई में काम आता है, और औषधीय मतलब जड़ी बूटियों में काम आता है HCl अम्ल। दूसरी बात आती है NaOH, धातु से ग्रिज हटाते हैं अपन, धातु से क्या हटाते हैं, NaOH का मतलब क्या होता है, धातुओं से ग्रिज हटाना। ग्रिज का मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा लोहे पर जंग लग जाता है, उसको हटा सकते हैं आप कास्टिक सोडे से, ठीक है। और साबुन में, कागज़ बनाने में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, क्लियर है ना। कागज़, साबुन आपने देखा होगा, सोडा, ये कास्टिक सोडा है, ठीक है। और आगे Cl2 प्लस NaOH ये आता है विरंजक चूर्ण में और घरेलू विरंजन में, वस्त्र विरंजन में, ठीक है। अब बात आती है किसकी, विरंजक चूर्ण की। अब बात किसकी करेंगे हम, विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, विरंजक चूर्ण का सूत्र तो होता ही है CaO और Cl2, ये इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो खास बात है वो क्या है, आपने सुना होगा CaO, अब ये कैसे बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ये होता है सूत्र किसका, ये होता है बिना भुजे चूने का, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन किससे कराई जाती है, H2O किससे कराई जाती है, पानी से, तो ये बन जाता है CaOH2। और आप इसको कह सकते हैं, इसको शुष्क भुजा हुआ चूना नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे चूने का पानी या भुजा हुआ चूना, ठीक है। तो जब इसको आप लेंगे यहाँ पर CaOH2 को, तो इसकी रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसके साथ कराई जाएगी, तो ये क्या बनेगा, देखो CaO और Cl2 ये बनेगा, कैसे बनेगा, मैंने Ca और O को और 2 को और H2 को खोल दिया है ना, अब ये Cl2 हो गया, देखना CaO तो यहाँ पर और Cl2 मैंने यहाँ ले लिया है, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, सूत्र होता है किसका, विरंजक चूर्ण का। प्लस में यहाँ पर क्या बचा, H2 और एक और बचा, क्या बच गया, H2O। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, विरंजक चूर्ण बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विरंजक
चूर्ण बोल सकते हैं, और इसको आप ब्लीचिंग पाउडर इंग्लिश में बोलते हैं। किसमें बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। वैसे इसको हिंदी में लिखा जाता है ऐसे, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। लेकिन इसी को विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में नाम है इसका ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ पर होता है देखना। सबसे पहले होता है वस्त्र उद्योग में। उपयोग कहाँ कहाँ होता है इसका? वस्त्र उद्योग में होता है। और कहाँ होता है मेनली? और कागज फैक्ट्री में। और कहाँ पर होता है? रासायनिक अपचायक के रूप में भी होता है। और कहाँ पर होता है? जो पीने का पानी होता है ना, ठीक है, पीने के पानी को साफ करने में, पीने के पानी को रोगाणुओं से रोगाणु मुक्त करने में, ठीक है, यहाँ पर इनका क्या होता है? यूज। और भी कई जगह होता है, ठीक है। लकड़ी के मज्जा विरंजन के लिए, लकड़ी की देखी होगी आपने, जिससे घुन नहीं लगता है, कई बार घुन बोलते हैं ना उसको। देखो थर्ड है इसमें बेकिंग सोडा। जैसे मैंने बताया NaCl। NaCl किसका? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। जब NaCl किसके साथ? जल के साथ। और किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और किसके साथ? अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है। क्या करता है? जब NaCl किसके साथ? जल के साथ। और किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और किसके साथ? याद रखना, NaH जो 3 है ये तो होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र, ठीक है। और NH4 जो है वो है किसका? अमोनियम का रासायनिक सूत्र। याद रख लेना दोनों को। तो मैं लिखूंगा जब नमक या सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है? जल के साथ। जल और CO2 और अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है। तो देखो अब किस किस्म बटेगा, मैं बता देता हूँ आपको। ये है NaCl। क्या है? देखना NaCl को देखना, इसको है ना, ये H2 है और ये क्या है? NH3। तो मैंने लिखा NH3 की जगह मैंने देखना एक H इसमें से ले लिया इसके पास, तो ये NH4 बन गया। क्या बन गया? देखो NH3 है ना, इसमें से एक H ले लिया तो NH4 बन गया। क्या बन गया? और यहाँ पर क्या है? प्लस में ये जो Cl था इसको मैंने हटा दिया, इसके साथ ले लिया प्लस में। अब बचेगा क्या? यहाँ से Cl तो मैंने अभी ले लिया, Na और बचा है तो मैं ले रहा हूँ Na। क्या ले रहा हूँ? Na। और जो 2H थे ना, एक H इसमें ले लिया तो एक H यहाँ बचेगा। और जो ये CO2 था ना, एक इसके साथ ले लिया तो ये बन गया CO3। और भी कुछ बचा है क्या? और बताओ अगर कुछ बचा हो तो। भाई ये इसके साथ एक H इसमें से ले लिया और CO2 की जगह CO3 यहाँ ले लिया, और H2 जो था एक H कहाँ ले लिया? इधर ले लिया। तो इधर क्या बचेगा? Na बचा है। कुछ और भी बचा हो तो बता दो आप। जब सोडियम क्लोराइड जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ये तो बन गया अमोनियम क्लोराइड। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। ये बन गया अमोनियम क्लोराइड। आपने सुना हो तो ये नौसादर का रासायनिक सूत्र है। किसका? इसको आप नौसादर भी बोलते हैं, नौसादर, ठीक है। और देखना
इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? बेकिंग सोडा। क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा या सोडियम। और ये क्या है, एक बात और, ये दुर्बल, क्या है? दुर्बल क्षारक है। दुर्बल क्षारक क्यों है? आपको बता रखा है, जो खाने योग्य होते हैं, जो सोडा खाने योग्य होता है या जो क्षारक खाने योग्य है, तो उसे आप क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? दुर्बल क्षारक बोल सकते हैं। ठीक है। और इसमें खास बात क्या है? ठीक है, खाना पकाते समय इसको आप गर्म करेंगे। अब किसको? बेकिंग सोडे को। जब आप इसको गर्म करते हैं, 2NaOH ले लिया, तो इसको आपने गर्म किया। क्या कर दिया? गर्म। मान लो हम खाना बना रहे हैं और इसको हमने गर्म कर दिया, तो ये देखना किस किस में ये गर्म करने का साइन होता है। किसका होता है? इसका मतलब ये जो बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है, ये क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। और इसको गर्म करेंगे तो देखो ये किस किस में डिवाइड होगा? Na2CO3 और Na2CO3 और प्लस में क्या बचेगा? कितने H2O? कितने H2O? 2 H2O या 10 H2O? मान लो H2O बचा दिया मैंने। क्या बचा दिया? H2O। आप बताओ, जब किसी भी चीज़ को अपन गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में भी चेंज होती है। किस में चेंज होती है? लिक्विड में। तो देखना इसमें Na2CO3 ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? और किस में? जल में। किस में? और किस में? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी चीज़ को आप जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है नहीं निकलती है? हैं? निकलती है। ठीक है। तो ये किस में? जब आपने इस NaHCO3 को, इसके हमने 2 अणु लिए इधर, इनको जब आप गर्म किया आपने, तो ये सोडियम कार्बोनेट में, जल में और किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ठीक है। और इसमें जो खास बात है वो क्या है? इसका उपयोग किस किस में होता है? इसका उपयोग, ये खाने का सोडा कह सकते हैं आप इसको। इसको और क्या कह सकते हैं? खाने का सोडा कह सकते हैं। खाने का सोडा। आपने खाने का सोडा देखा होगा किस में यूज होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर उसे कहते हैं किसको? कभी आपने देखा हो टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। आप क्या करते हैं? दूध को फाड़ते हैं, कलाकंद बनाते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या, किसका यूज करते हैं? टार्टरिक का यूज करते हैं ना। अपन बोलते हैं टार्टरिक, लेकिन वो टार्टरिक नहीं होता, वो टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है वो। इसमें भी किसका यूज करते हैं? खाने के सोडे का। और इस अभिक्रिया से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो केक बनाते हैं अपन, क्या बनाते हैं? केक। उसमें खमीर उठ जाता है। खमीर का मतलब होता है यीस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं यीस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ठीक है। इससे ये क्या रहता है? मुलायम रहता है। और ये एंटीसिड का एक संगठक है। दूसरी बात, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अग्निशामक क्या होता है? अग्निशामक बोलते हैं आग बुझाने के लिए। ठीक है। ये 3 आपके पूरे तरीके से कंप्लीट हैं। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं और नोट करो इसको।